जन जन तरीका से व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, आने वाला भविष्य में का स्थिति हुई, आप ये बात सुन के दंग रही जहू। मैं चीज कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य ये है, गदर के उद्देश्य यही है कि कार्रवाई तो हो लेकिन भविष्य में खर पुनरावृत्ति न हो। यहू बात के भी संज्ञान बीच बीच में लेल पड़त रही। अजय साहू जी, गदर के पहली सवाल मैं निश्चय वाजपेयी जी एक बात आपसे पूछना चाहा था। सोशल एक्टिविस्ट म्हणला, राजनीतिक कार्यकर्ता म्हणला, गांव वाले म्हणला जी कहा थे, लेकिन मैं एक बात जरूर ये कहना चाहता हूं कि ये क्रमशः जारी है। राज्य बने के पहली और राज्य बने के बाद जब हम अविभाजित मध्य प्रदेश में रहें, वो टाइम से हमारे यहाँ चाहे महानदी हो, चाहे शिवनाथ हो, चाहे अरपा हो, मतलब वो जगह से जहां अरपा नदी है, बड़े बड़े नेता मन आए हैं। मध्य प्रदेश के टाइम में मंत्री बनात्री ने, और बाद भी अरपा के संरक्षण नहीं हो पाए। ये खाली अरपा के बात नहीं है, महानदी के वही स्थिति है, सोंढूर के वही स्थिति है, जोक नदी के वही स्थिति है। मैं श्याम मोहन दुबे जी आपले समझना चाहता हूं कि लगातार जिन्हें अरपा अर्पण महाअभियान के जरिए आपन प्रयास करत हो, वर्तमान में का स्थिति है? आप लगातार जिन्हें कोर्ट में भी आप गे रहे हो, हर जगह जिन्हें अपील भी करता हो कि भाई ये जन नदी के साथ या नदी के जन घाट है ओमा जिन अवैध रेत के उत्खनन हुआ थे तेन हमारे बार ठीक नहीं है, पर्यावरण पर ठीक नहीं है, बात ला उठात रही था। लेकिन का आपके बात ला सुने जाते, आपके बात के कते कसर हुई? आज जन अरपा के जन स्थिति आप अपन आंखी में देखा था, पूरा बिलासपुर देखा थे और पूरा प्रदेश देखा थे। का कारण है, कहाँ चूक हुआ थे कि हमारे नदी मन के साथ ऐसा चीज हुआ थे? संदीप भाई, सबसे पहले मैं आप लोग धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अतका बढ़िया कार्यक्रम आप रखे हो, जेकर कारण हम पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के नदी के बारे में सोचा था। और दो जन बड़े पार्टी है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के, दोनों के प्रवक्ता यहाँ पे हैं। मैं दोनों ला धन्यवाद देवत हूँ कि आज मन नदी के बारे में सोचा थे। सबसे दुखद घटना ये है कि जो नदी है ओखर स्पंजीकरण होते रेती से, और रेत अगर नहीं है तो पानी ला ज़्यादा अधिक दिन तक हम नहीं रोक सकन नदी में। और जिस तरह से बेहिसाब तौर से जो रेत के उत्खनन हुए थे, एक प्रकार से इंसान के चमड़े ले जिसे निकाले जाते, वैसे ही नदी के चमड़े निकाले के बाद सिर्फ वो मिट्टी के एक लेयर बची, जेकर अंदर रेजिस्टेंस के मतलब कि धारित जो कर क्षमता होते वह कम हो जाए। और इतना बेतहासा ढंग से जो रेत के उत्खनन हुए थे वो मोला निश्चित रूप से मैं चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हम जब से ये अरपा अर्पण महाअभियान चला करके अरपा मैया के सेवा करत हैं, तब से देखा था कि बदलाव तो नहीं आया है बल्कि बढ़ोतरी बहुत हुई से रेत के उत्खनन में। और आप मैं बहुत मजे की बात आप लोग बताऊं कि जिन जगह से रेत उत्खनन होते वहां से महज 100 मीटर दूरी में खनिज जांच केंद्र थे और 200 मीटर की दूरी में पुलिस थाना के रही थे। तेकर बावजूद भी वहां धड़ल्ले से रेत उत्खनन होते। यही रोड से, यही चौक चौराहा से आप लोग भरे हुए ट्रैक्टर और हाईवा सब मिलते। मजाल है कि ओकर बारे में कोई एक्शन लिए जाए या कुछ। जब इस तरह से अभी मुख्यमंत्री महोदय की भी मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि मन दे रहा है, दुरुस्त है। मैं एक सती कहना चाहूँ कि जब चुनाव रही तो मन महामाया चौक में अरपा मैया ला बचाव करके कार्यक्रम करे दिन है। और ओकर बाद आज जो हालत है, मैं कोई बीजेपी या कांग्रेस दोनों में मैं दोष नहीं देना चाहूँ, मैं शासन ला और प्रशासन ला दोष देना चाहूँ, जेकर जो सक्रियता है वो नहीं है। जिस ढंग से वहां पे निकले थे, जिसे भैया वाजपेयी भैया हैं, साहू जी हैं, आप देखिए कि जो एक हर डिबेट के बाद भी जब बाहर हम निकलबो तो हमने एक न एक रेती वाले तो ट्रैक्टर या हाईवा जरूर दिखी। तो ये सिर्फ यहाँ पे स्टूडियो में या फिर कलेक्ट्रेट के अंदर जो मीटिंग होते या खनिज अधिकारी के या फिर सीएम सर जो लेते हैं मीटिंग, वहां तक सीमित नहीं होना चाहिए। ओला आप लोग जमीनी रूप में हकीकत में आकर के वो चीज एक्शन लेना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। 100 हाईवा रेत पाना, ये मेरे के बाद में 100 हाईवा रेत ले इकट्ठा करे बर कतका बड़ जगह चाहिए। ये भी अकल्पनीय है कि इतना सारे रेत कहीं पे डंप करके रखे गए हैं, वो शासन प्रशासन ला पता नहीं है।
ये तो बहुत छोटे बात है। बात ये है कि हम लोग अगर से दिक्कत नहीं है कि आप का करत हो का नहीं करत हो, आप जहां से भी राजस्व इकट्ठा करो करो, पर आप जो है रेत जो भी नदी है वो जीवन रेखा होते कोई भी शहर के। आगामी जो हमारी पीढ़ी आने वाला है, आप बहुत सारे शहर में आप चेन्नई को देख लो, जो वाटर लेवल डाउन हो गए है, वो वजह से वहां के जीना मुश्किल है। बहुत सारे रिसर्च में बताया गया कि आगामी 10 से 20 साल बाद तो वहां पे पानी नहीं रही पिए के। आप गुजरात की हालत देखो, नर्मदा मैया के पानी वहां पे सप्लाई होते पिए भर, पानी नहीं है वहां पे। हम इतना अच्छा हमला लाखों गैलन पानी हम अरपा मैया से निकल जाते और प्रकृति दे में कोई कमी नहीं करे। हम ही हन जिन पानी सहेज के नहीं रह पान। जगह जगह जो हवे आप देखिए कि इतना पूरा टीला निकल चुके हैं, पूरा चमड़ी निकल चुके हैं अरपा मैया के। तुम आप दोनों जन से मैं हाथ जोड़ के यहाँ पे विनती करना चाहता हूँ कि जो भी साधन रहे, बस जो जीवन रेखा है, और ये हमारे बहुत सौभाग्य वाले हम अनावन जिन यहाँ पैदा हुए हैं। छत्तीसगढ़ में इतना घना जंगल है, यहाँ पे नदी है, एक से ही जीवन हमार जो हवा वो है। जब ये नहीं रही तो हमार जीवन जीना भी बड़ा मुश्किल हो ही। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात। श्याम मोहन दुबे जी कहते कर से जीवन हमर है, बड़ा तकनीकी बात बताए है कि कौन तरीका से अवैध रूप से रेत के उत्खनन हुआ थे, जेकर से आने वाले समय केवल अरपा के कहानी है। मैं बार बार कहता हूं केवल अरपा के बात है, एक अलावा हर नदी की यही कहानी है। जिन बात आई 100 हाईवा के, तेन वास्तव में आश्चर्यजनक है। लाखों रुपए के तो जुर्माना लग गए पिछले 48 घंटे में। लगातार कार्रवाई चलत है, बधाई पात्र है जिन विभाग है, खनिज विभाग है। लेकिन अजय साहू जी कलेक्टर एसपी के जिम्मेदारी तय कर दे गए है, लेकिन कर विरोध करे बर आते किसनहा मुख्यमंत्री है। 100 हाईवा में एक आप लोग शराबबंदी करना चाहिए, आपके स्वागत नहीं। आप लोग शराबबंदी करना चाहिए, रेत उत्खनन में होते निवेदन है हमारा। अभी ये दिन प्रयास है संदीप भाई के और न्यूज 24 के ये विषय में चर्चा होना, सच्चाई बाहर है। साथ ही अवैध उत्खनन करे वाले के ऊपर कार्रवाई भी हो। कार्रवाई तो हुआ थे और सख्त कार्रवाई हो। श्याम मोहन दुबे जी। बिल्कुल संदीप भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जितना ट्रैक्टर आते वो लोग कृषि कार्य के लिए ही उमन खरीदते, लेकिन ओखर जो उपयोग होते वो सिर्फ और सिर्फ रेत उत्खनन में होते। दूसर बात ये है कि जैन भी जो रेत के उमन आवागमन करते हैं, अपन परिवहन करते हैं, तेन मेन रोड से होते और बिना पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग के सक्रियता के एक कार्यालय रोक पाना असंभव है। जिस जगह से, जैसे मैं बताता हूँ कि 100 मीटर के दूरी में जो खनिज जांच केंद्र और पुलिस थाना है, वो जगह के नाम है तुरकड़ी पुल, जहाँ के हमेशा PWD है पुलिया के पाया है नीचे दिखे लगते और तहाँ से फिर रोल बनाते, तहाँ फिर तो कुतुब मीनार बन जी है एक दिन। अतका पान गड्ढा होए के आशंका है वो मेरा। तो ये जब तक के इला हमन राजनीतिक ढंग से छोड़ के और सिर्फ ये कि प्रकृति के सेवा करना है, अपन संसाधन ला संभालना है और भविष्य में जो हमारा बहुत अच्छा बात श्याम मोहन दुबे जी आप